ओम श्री केशाय नमः। गोविंदाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। ओम नमो राघवाय। सबसे पहले गुरुदेव जी के चरणों में पुष्प अर्पण। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व सबसे बड़ा महत्व पर्व है। आज समस्त शिष्य को अपने गुरु जी के दरबार में जाकर के और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा आती है और इसकी तलाश हर सज्जन शिष्य को होता है। जो शिष्य दूर हैं, आज के परिवेश में विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हैं, उस व्यवस्था के द्वारा अपने गुरु जी का अभिनंदन वंदन करें। आज गुरु जी के दरबार में जाना अति आवश्यक होता है। इसलिए प्रत्येक शिष्य को गुरु जी के दरबार में जाना चाहिए। गुरु व्यक्ति के लिए ऐसे डूबती संसार जैसी सागर में नाविक का काम करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरु जी के दरबार में अवश्य जाना चाहिए। जय जय श्री राधे। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठम स्कंद में, जहाँ पे श्री नारद जी के उपदेश से दक्ष पुत्रों को वैराग्य हो जाता है तथा नारद जी को दक्ष का शाप हो जाएगा। अब बताइए, जिसने अपने पुत्र को सांसारिक जीवन जीने के लिए शिक्षा दिया, समझाया, सृष्टि की रचना करने के लिए दक्ष ने अपने पुत्रों को तमाम प्रकार के ज्ञान उपदेश दिए और उन पुत्रों को नारद जी वैराग्य का रास्ता बता दिए। इससे दक्ष जी, इसका परिणाम क्या होता है, चलते हम लोग कथा के अंदर प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा नारद जी को श्राप प्राप्त होना। सुखदेव जी ने कहा, तस्यास पंचजन्या वै विष्णु मायोपबृंहितः हर्षस्य संगानयुतम् उत्तान जनयद विभु। भगवान की महती कृपा से सामर्थ्य प्राप्त कर दक्ष ने पंचजन्य के पुत्री अश्किनी नामक पत्नी से हर्यस्य संज्ञा वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष के पुत्र सभी एक स्वभाव तथा आचरणशील थे। दक्ष ने उनको प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, परंतु वे सिंधु नदी के पास समुद्र के संगम पर गए। वही नारायण सरोवर के जल का स्पर्श कर उनकी परमहंस आचरण की इच्छा हुई। वही उनको नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी प्रजा वृद्धि के लिए तत्पर उन्होंने दक्ष पुत्रों से कहा, हे हर्षवनो, वास्तव में तुम लोग महामूर्ख हो।
बिना पृथ्वी का अंत देखे तुम सृष्टि कैसे करोगे। नारद जी ने कूट प्रश्न पूछे, वह कौन सा देश है जहां केवल एक ही पुरुष है। 10 पुत्रों ने उत्तर दिया, ईश्वर इस देह रूप देश में बसता है। नारद ने पुनः पूछ लिया, वह कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश के बाद भी निकला नहीं जाता। उसमें घुसने के बाद फिर कोई निकल नहीं पाता है, कौन सी गुफा है। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु चरण ही ऐसे हैं जिसको प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है। फिर प्रश्न किया, वो कौन सी नदी है जो विरुद्ध दिशा में बहती है। उन्होंने उत्तर दिया, संसार रूप नदी में जीव की प्रवृत्ति होने पर वह जीव को विषयों की ओर खींच कर ले जाती है, संसार से निवृत्ति प्रभु की ओर ले जाती है। व्यभिचारी स्त्री के समान नाना विषयों को चाहने वाली अपनी बुद्धि रूपी स्त्री है। पुंचली का पति जीव है, उसका ज्ञान उसकी संगत से नष्ट हो गया। वह नाना योनियों में जाकर दुख भोगता है। उसकी दुख निवृत्ति के बिना इस अविवेक पूर्वक कर्मों के करने से क्या लाभ है। नारद जी ने पुनः पूछा, वो कौन सा चक्र है जो सिर पर मंडराता रहता है। बोले, यह काल चक्र है जो सिर पर मंडराता रहता है। काल चक्रम भ्रमिष्टिक्षणम सर्वा निष्कर्य जगता अस्वतंत्रम बुध से हम किम सत्कर्म वीर भवेत्। इसकी धार छुरे और ब्रज के समान तीखी है और ये अपनी ओर खींच रहा है। इस काल से बचने का उपाय जाने बिना इस सृष्टि रूप असत कर्म करने से क्या लाभ है। कीमा सत्कर्मा विभर्वती। दक्ष के पुत्र हर्यश्य नारद जी को उपदेश में ध्यान में रखकर और नारद जी की परिक्रमा कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो गए। नारद जी ने दक्ष पुत्रों को इतने प्रश्न किए और इतने शानदार समझा दिए कि नारद जी द्वारा समझाए गए दक्ष पुत्रों के दिल और दिमाग में ऐसा असर किया कि वे सृष्टि करना भूल करके और मोक्ष मार्ग की ओर चल गए। इसके उपरांत नारद जी वहां से श्री कृष्ण चरणों का ध्यान कर लोकों में विचरण करने लगे। यह सुनकर दक्ष को बहुत दुख हुआ। ब्रह्मा जी के समझाने पर दक्ष ने सबलासव नामक 1000 पुत्र पुनः उत्पन्न किए। नारद जी ने उनसे पहले के समान कूट प्रश्न किए। नारद जी का उपदेश ग्रहण कर वे भी अपने भाइयों की तरह मोक्षगामी हो गए। दक्ष बहुत क्रोध आया। उन्होंने नारद जी को शाप दिया, अरे मूढ़, तूने मेरे पुत्रों को भिक्षुक का मार्ग बताकर मेरे वंश का नाश कर दिया, इसलिए तू भी भिक्षुकों की तरह इधर उधर भटकता रहेगा, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाएगा। क्योंकि जब तुम एक स्थान पर स्थिर रहोगे तो ऐसे ही लोगों को भटकाते रहोगे। दक्ष जी ने नारद जी को बहुत गंभीर श्राप दे दिया।
कि तुम एक जगह रह ही नहीं सकोगे। तुम जब रोकोगे एक जगह तुम्हारा सर फट जाएगा। ऐसा श्राप दक्ष ने दिए कि अगर तुम एक घड़ी से अधिक रुक गए कहीं तो तुम्हारा सर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। नारद जी बहुत चिंतित हो गए। अब तो मैं भगवान का भजन, भगवान का कथा और भगवान के उपदेशों का कैसे प्रचार प्रसार करूंगा। तस्मा लोके सुते मूढ़ न भवेत भ्रमता पदम। अरे मूर्ख, तू जस के तस नहीं रह पाएगा। तू एक पल भी एक जगह नहीं रह पाएगा, तेरा पैर चलता रहेगा। नारद जी ने दक्ष के शाप को आशीर्वाद समझकर शिरोधार्य किया। शाप का बदला आशीर्वाद से ग्रहण करें, वही संत है। इसी भाव में गोस्वामी जी ने व्यक्त किया है, संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। कहाँ कभी न परी कही न माना। कहाँ कभी न परी कही न जाना। संत का हृदय नवनीत के समान होता है। संत पे चाहे कोई कुछ भी कहे, कहता रहे, लेकिन संत पलटकर जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि संत के हित में जवाब तो देता है सिर्फ एक व्यक्ति। वो कौन है? परमात्मा। जिसके लिए वह संत ही किया वही व्यक्ति जवाबदेही बनता है। तो गुरु पूर्णिमा का दिन आज है। आज समस्त शिष्यों को अपने गुरु दरबार में अवश्य जाना चाहिए। इतने भयंकर श्राप मिलने के बाद नारद जी इस श्राप से मुक्त कैसे हुए? चाहे किसी का कितना भी भयंकर श्राप हो और मंदाकिनी स्नान कर ले, श्राप मुक्त हो जाएगा। नारद जी ने जा करके मंदाकिनी स्नान किए और वहां से श्राप मुक्त हो गए। जाने अनजाने में बहुत से लोगों को श्राप दे देते हैं। उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है मुझे श्राप किसी का लगा है। विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना लोग करते हैं। इस प्रकार वो किसी के अंदर हुआ हो, किसी को श्राप किसी का लगा हो, तो मंदाकिनी स्नान करे, श्राप मुक्त होगा। जय श्री राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्री राधे। आप सभी व्यास ज्ञान सत्ता को प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। व्यास ज्ञान सत्ता से कल की कथा में आपको मिलेंगे दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का वर्णन तथा अदिति पुत्र त्वष्टा से विश्व रूप का जन्म। जय श्री राधे राधे राधे।